स्वागत है आपका नीतीश जी, एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल के इंटरव्यू में। आप सबसे पहले तो अपना एक संक्षेप में परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं नीतीश यादव, निवास स्थान चित्तौड़िया, वार्ड नंबर 34, देवघर। अभी वर्तमान में एम्स देवघर में कार्यरत हूँ। अब थोड़ा सा आप ये बताइए कि आप अपनी यात्रा में नौकरी तक पहुंचने में, सीखने से नौकरी तक पहुंचने में, शिक्षा से नौकरी ज्वाइन करने तक के बीच में जो संघर्ष किए हैं, उस संघर्ष की कथा, उस संघर्ष की यात्रा के संबंध में आप कृपया बतावें। इनिशियल में जब मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करता था। फिर मुझे एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल यानी कि भोला सर के बारे में जानकारी मिली और मैं आकर इनसे मिला। मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि जनरल कंपटीशन क्या है और शॉर्ट हैंड क्या है। दोनों दो धारा है और किस धारा में आने से जल्दी सफलता मिलेगी वो मुझे भोला सर के आने के बाद ही पता चला। फिर मैंने जनरल कंपटीशन को छोड़ दिया और शॉर्ट हैंड की तैयारी करना चालू किया और फिर तैयारी करते करते एग्जाम देते देते एक लो क्लास मिडिल क्लास से हायर क्लास जाने में मुझे शॉर्ट हैंड से ही मुझे सफलता मिली। और इनके बारे में, शॉर्ट हैंड के बारे में जानकारी मुझे एक प्रारंभिक जानकारी, बेसिक लेवल पे जो शॉर्ट हैंड सिखाया जाता है और एडवांस लेवल तक पहुंचाने में वो भोला सर का हाथ है। सर ने ही मुझे इतनी गहराई से शॉर्ट हैंड सिखाया, इतना पकड़ बनाया, तभी जाकर फिर मैं 80, 80, 90 और 100 तक पहुंचा। पहुंचने में फिर बहुत सारी कठिनाई आई, बहुत सारे वर्ड्स का, क्योंकि मैं शुरू से हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने ग्रेजुएशन भी हिंदी से ही किया है और शॉर्ट हैंड मैंने इंग्लिश में सीखा। दोनों दो कोइंसिडेंस है, ग्रेजुएशन हिंदी से करना और शॉर्ट हैंड इंग्लिश से सीखना। लेकिन जब मेहनत किया तो उन पे भी मैंने काबू पा लिया और मुझे शॉर्ट हैंड में सफलता मिली। और अभी एम्स देवघर में शॉर्ट हैंड के बलबूते पर ही मैं वहां कार्यरत हूं। बहुत धन्यवाद नीतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा आप ये बतावें कि आपकी संघर्ष यात्रा में, संघर्ष माने शिक्षा से जॉब तक जाने की संघर्ष यात्रा में आपको एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल से क्या कंट्रीब्यूशन मिला, इसमें क्या एक्सपीरियंस किया आपने, ताकि दूसरे विद्यार्थी को मदद मिले कि यहाँ इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। जी सर, शॉर्ट हैंड एक ट्विन आर्ट्स है। यदि आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो उसके साथ साथ एक कुशल टाइपिंग भी आपकी हो जाएगी। वो एक बोनस पॉइंट है। शॉर्ट हैंड सीखिए और साथ में टाइपिंग भी लीजिए, जो कि दूसरे जगहों पे भी, दूसरे कंपटीशन में भी आपका काम आता है। हर जगह आजकल टाइपिंग के बिना कोई एग्जाम नहीं है। किसी भी एग्जाम दीजिए तो अंतिम में वो टाइपिंग लेगा। और एक शॉर्ट हैंड जो सीखता है उसकी टाइपिंग और एक जो शॉर्ट हैंड नहीं सीखता है उसकी टाइपिंग में आसमान जमीन का अंतर है। यदि आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं और उससे जो टाइपिंग करते हैं, उस टाइपिंग पर कोई भी खड़ा नहीं रह सकता है। उस टाइपिंग में जो एक्यूरेसी रहती है, उसके टाइपिंग में जो फास्ट रहता है, वो जनरल वाले विद्यार्थी में नहीं रहता। और जब मैंने एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड को ज्वाइन किया तो
कठिनाई तो मुझे बहुत हुई, खासकर फीस को लेकर। फीस तो जो रहना है शॉर्ट हैंड में वो तो है ही, लेकिन सर ने मुझे बहुत मदद किया। मैं यहीं रह, कभी कभी तो यहीं रह जाता था और यहीं रह के दिन दिन भर तैयारी करना, तैयारी करके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना। मान लीजिए किसी महीने में फीस नहीं है तो उस महीने को सर बोलते थे कि ठीक है अगले में देना। ऐसे कर करके कंट्रीब्यूशन सर ने दिया है मुझे, और एक आर्थिक मदद भी दी है सर ने, जिसके वजह से मैं आज शॉर्ट हैंड के बलबूते नौकरी पा लिया है। जी धन्यवाद। एक एक प्रश्न ये भी बनता है नीतीश जी जी सर। कि शॉर्ट हैंड सीख के आपने परीक्षाएं जो दी हैं उसका रिजल्ट आपका कितना परसेंटेज रहा या कितना अच्छा रहा, आप उससे क्या संतुष्ट हुए? अब तो शायद हमको जहां तक याद है कि आप कई जगह टॉपर भी किए हैं, इस पर कुछ आप प्रकाश डालेंगे? टॉप तो किए हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया कि टाइपिंग और शॉर्ट हैंड। टाइपिंग में मैंने टाइपिंग वाले एग्जाम में मैं हमेशा टॉप किया हूँ, क्योंकि टाइपिंग ही मेरी थी 50 वर्ड्स पर मिनट, वो अभी भी है। और उस समय में तो 56 55 करता था और मेरा टारगेट था 70 तक जाने का, और लगभग लगभग 60 तक तो मैं पहुंच ही चुका था। वर्तमान में मैं अभी 50 वर्ड्स पर मिनट टाइप करता हूँ। प्रैक्टिस थोड़ी कम है लेकिन 50 वर्ड्स पर मिनट कर लेता हूँ। और शॉर्ट हैंड के एग्जाम में क्या है कि बेसिक जानकारी जैसे जीके जीएस इंग्लिश मैथ, ये आप थोड़ा कम पढ़ने से भी चल जाएगा। कहीं कहीं तो कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्ट स्किल देना है आपको। बहुत सारे हाई कोर्ट्स में, जैसे कि झारखंड हाई कोर्ट, डायरेक्ट स्किल टेस्ट दीजिए और नौकरी लीजिए। कोई मैथ, कोई इंग्लिश, कोई रीजनिंग नहीं। हाँ, आप एसएससी दे रहे हैं तो आपको इंग्लिश आपको अच्छी करनी पड़ेगी। बस इंग्लिश अच्छा कर लीजिए, एसएससी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको मैथ अच्छा करना है, रीजनिंग अच्छा करना है, जीके अच्छा करना है। इंग्लिश पे कमांड करिए, एसएससी हो जाएगा। स्किल टेस्ट पे कमांड कीजिए, कोर्स की नौकरी ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन तैयारी अच्छी करनी ही पड़ेगी, नौसिखिए रहने से नौकरी नहीं पाइएगा। एक एक लेवल पे तैयारी ले जाइए, फिर नौकरी मिलती रहेगी आपको। जी थैंक यू। अब अभी के परिप्रेक्ष्य में, अभी जैसे नौकरी की जो स्थिति है, सरकारी नौकरी की, उस स्थिति को देखते हुए बच्चों को, आमतौर पर जो बच्चे हैं जो हिंदी स्पीकिंग एरिया से या हिंदी स्पीकिंग पीपुल हैं लेकिन इंग्लिश शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं, तो हिंदी सीखते हुए, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी रहते हुए अंग्रेजी शॉर्ट हैंड सीखना कितना उपयुक्त आपको लगता है, और उसके लिए कितना रिकमेंड करेंगे आप दूसरे बच्चों को जो कि हिंदी मीडियम से आए हैं और अंग्रेजी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए पहले आप कि मैं हिंदी माध्यम से हूं तो अंग्रेजी शॉर्ट हैंड कैसे सीखूंगा। उसका एक उदाहरण तो मैं ही हूं। आप कहीं से भी रहिए, वो मायने नहीं रखता, माध्यम मायने नहीं है। आप मेहनत मेहनत करना चालू करिए। जिस दिन से मेहनत करना चालू करिएगा, उस दिन से लेके आप देखिएगा कि 20 दिन 25 दिन जैसे ही हो जाएगा, आपको इंग्लिश में आप ढल जाइएगा, इंग्लिश आपको अच्छा लगने लगेगा, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना ही आप पसंद करिएगा। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश माध्यम से हैं, हिंदी माध्यम से हैं, हिंदी माध्यम से आए हुए हैं, शुरुआती शिक्षा दीक्षा आपकी हिंदी माध्यम से हुई है, अचानक से इंग्लिश आ गया, कोई मायने नहीं रखता है। आप पढ़ना चालू करिए, मेहनत करिए, इंग्लिश आसान हो जाएगा। मैंने खुद हिंदी माध्यम से ही सब कुछ किया है, आज इंग्लिश मेरे हाथ में है। और इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, बस कहने को है इंग्लिश इंग्लिश, लेकिन जब आप इस इंग्लिश में आइएगा तो समझ में आएगा कि इंग्लिश और हिंदी क्या चीज। इसलिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड एक गुड अपॉर्चुनिटी है नौकरी पाने की।
बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी। आपकी यात्रा दूसरे के लिए उत्साहवर्धक है, प्रेरणा देने वाली मेहनत आपने की है। आप बीच में इधर उधर अपना टारगेट को कभी बदला नहीं। इसका प्रत्यक्ष लाभ मिला कि आप बहुत कम समय में, बहुत लंबे समय से आप नौकरी तो कर रहे हैं। कब, कितना दिन हुआ नौकरी करते हुए? मैं लगभग 4 साल होने वाला है। 4 साल होने वाला है। 21 में मैंने ज्वाइन किया था और 25 शुरू हो चुका है। और सीखे थे कब? सीखे थे हम 2017-18 में। 17-18। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। आपकी कहानी प्रेरणादायक है, दूसरे बच्चे इससे प्रेरणा लेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इंटरव्यू में आए, इसके लिए भी आपको अतिरिक्त धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सबों को।